एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके पास बच्चे रहा करते थे, जो कि चिड़िया उनको खाना पीना खिलाकर बहुत अच्छे से संभालती थी। अरे बच्चों, देखो तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम्हें मैं खाना पीना सब ला के दूंगी। खाना लाने के लिए चिड़िया बाहर जाती है, तभी भी वहाँ पर एक बच्चे सभी सोचते हैं कि चलो अब हम जाते हैं खेलने। लेकिन तभी उसको एक बिल्ला की नज़र उन पर ही होती है, चिड़िया के बच्चों पर। जैसे वो उसको सोते चिड़िया जाती है, वैसे ही वो उनको दबोचने की तैयारी में रहते हैं। चिड़िया कहती है, देखो बच्चों, मैं कुछ भी बोलूँ मुझ दरवाज़ा मत खोलना। जब मैं आ जाऊँगी तो मैं ये गाना गाऊँगी और तुम उस वक्त दरवाज़ा खोल लेना, नहीं तो कोई भी आएगा और दरवाज़ा खोलने को बोलेगा और तुम खोलोगे। ऐसा नहीं करना है। बच्चे कहते हैं, ठीक है मम्मा, हम आप जैसे कहते हम आपकी वैसे ही सुनेंगे। जब तक आप गाना गाती नहीं है और हमें बाहर दिखते नहीं है, तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे तो वैसे ही होशियार है। चलो बच्चों, अब मैं अनाज लाने के लिए चलती हूँ। अरे मम्मी, ठीक है, जब आप आओगी ना तो दरवाज़ा खटखटा कर गाना सुना दो। तभी वो सब बिल्ला सुन लेता है। बिल्ला कहता है, अरे ये तो कुछ प्लान है। अब इस प्लान को मैं दो पट करूँगा। अब जाऊँगा और गाना बोलूँगा और फिर तो सभी पंचभूत बच्चों को तो मैं ही खाऊँगा आज। अब मैं कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्ला जाता है और बाहर से वो दरवाज़ा बजाकर गाना गाने लगता है। वो गाना गा ही रहा होता है, गाता है, लेकिन उसके बेसुर आवाज़ से चिड़िया के बच्चों को पता चलता है कि आखिर कौन आ रहा है। बच्चे पे बाहर देखते तो कहते, अरे हमारी मम्मी आ गई है, अब चलो दरवाज़ा खोलते। तभी उनमें से एक कहता है, अरे नहीं, ये हमारी मम्मी हो ही नहीं सकती है। हमारी मम्मी तो कितनी अच्छा आवाज़ में गाती है और ये तो किसी बेसुर जानवर की आवाज़ लग रही है। ये तो हमारी मम्मी हो ही नहीं सकती। हाँ टीलू, ये आवाज़ कुछ बदल बदल सी लग रही है। वो जैसे ही कहते, अरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो। देखो, तुम हमारी माँ भी कुछ नहीं हो। हमारी माँ तो बहुत अच्छा गाती है और तुम्हारी तो आवाज़ से ही पता चल रहा है कि तुम कितने बुरा गाते हो। आप तुम यहाँ से मौका है तब तक चले जाओ, नहीं तो हमारी मम्मी जैसे आएगी तो आपको खूब मार पड़ेगी। बिल्ला उदास होकर चला जाता है। अरे यार, इन बच्चों को तो समझ में आ गया, अब तो मुझे शहद खाना पड़ेगा। शहद ढूंढकर बिल्ला शहद खाकर फिर से जाता है और फिर से वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है, अब तो मैं इन बच्चों को मेरे वश में कर ही लूँगा और जाकर सभी को एक एक करके खा लूँगा। उस चिड़िया को क्या ही पता चलेगा। फिर से जाता है, दरवाज़ा बजाता है और उनको कहते हैं और गाना गाता है। फिर से कहते हैं, अरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ, अब तुम फटाफट से दरवाज़ा खोलो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा खाना लाई हूँ। बच्चों को फिर भी विश्वास नहीं होता है। फिर दूसरी बार बच्चों कहते, अरे यार, ये तो हमारी मम्मी जैसी आवाज़ लग रही है। देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, मुझे तो लगता है ये हमारी मम्मा ही होगी। फिर उसमें से एक छोटा बेटा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये पैर देखो, हमारे मम्मी के पैर तो कितने पतले पतले हैं। ये तो किसी बेजुबान जानवर के, खूंखार जानवर के पैर लग रहे हैं। हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें ये हमारी मम्मी नहीं है। वो कहते, तुम कौन है, यहाँ से चले जाओ, हमारे मम्मी के पैर इतने बड़े बड़े नहीं हैं, उसके पैर तो एकदम नाजुक से है और तुम्हारे पैर तो देखो कितने बड़े हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। बिल्ला को फिर से गुस्सा आ जाता है और बिल्ला कहते है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस चिड़िया के बच्चों को लेकर ही जाऊँगा। फिर बिल्ला और एक पैर चिड़िया के पैर ढूंढ कर लाता है, छोटे छोटे, और उनको पहनकर फिर से वो लेकर उस घर के सामने जाता है और उसको रख देता है। फिर से वो गाना गाने लगता है, देखो बच्चों, अब तो मैं तुम्हारी माँ आई हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा खाना भी लाई हूँ। बच्चे सोचते, अरे देखो, अब तो पैर है, अब तो हमारी माँ ही आ गई है और पैर भी है और आवाज़ भी वही है। फिर वह सोचते कि अरे पैर भी वही दिख रहे हैं,
चलो अब हम दरवाज़ा खोलते। वो लोग जैसे दरवाज़ा खोलने की सोच लेते हैं, तभी एक कहता है दरवाज़ा खोलते हैं और उनको बिल्ला दिखाई देता है। जैसे बिल्ला दिखता है, अरे रे रे रे, तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं, तुम लोगों को ही खाने आए हूँ। ऐसा कहकर बिल्ला उनके घर में घुस जाता है। बच्चे इधर उधर भागते हैं तो सभी बच्चों को एक थैले में डाल देता है और उसके नीचे बैठते हैं बच्चे। सभी बच्चों को पकड़कर एक थैले में डाल देता है और लेकर चला जाता है। सभी बच्चों को लेकर चला जाता है और एक बच्चा वैसे ही रह जाता है। बहुत देर चलने के बाद अब वो कहता है, अरे अब तो मैं थक गया हूँ, थोड़ी नींद लेता हूँ। वैसे भी ये बच्चे आखिर भागेंगे कहाँ। एक बच्चा डरकर चूल्हे में जाकर बैठ गया था। ये भनक इस बिल्ले को कुछ भी नहीं थी। चिड़िया जैसे आती और दरवाज़ा खुला दिखती और कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब कहाँ गए हो? मैं अब तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगी? तुम सब कहाँ हो? मैंने दरवाज़ा खोलने को मना किया था। तभी एक बच्चा बाहर आता है और अपनी मम्मी को रोते रोते पूरी बात बता देता है। फिर चिड़िया कहती है, उस साले बिल्ले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल हम उस बिल्ले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर चिड़िया उनसे थोड़ी बातें करते होती है और फिर चिड़िया उसको कहती है, तुम कैसे बच गई बेटा? तो उसने कहा, मैं मम्मी इधर छुप गई थी और इधर बिल्ला अपना आराम से भागे जा रहा था और सोचता है कि अरे थोड़ा थक गया हूँ, वैसे भी ये बच्चे कहाँ भागेंगे और थोड़ी नींद ले लेता हूँ कैसे कि यार बहुत थक गया हूँ मैं। वो उसको थैले को बाजू में रखता है और खराटे लेकर सो जाता है। चिड़िया जैसे वहाँ पे जाती है तो चिड़िया को उसके खराटों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर चिड़िया जाती है और अपने बच्चों को बचा लेती है और उस थैले में पत्थर बांध के डाल कर रख देती है और पत्थर डाल के रखने के बाद फिर वो अपने बच्चों को छुड़ा लेती है और आनंद